नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडीज और आज हम करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है तो उसमें आप मान लीजिए एक या दो क्वेश्चन जीन पियाजे से आना ही आना निश्चित तौर पर है। ठीक है, सीटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है और अंत में इससे रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, जो कि इससे बन सकते हैं और उनको करने के बाद आपका जीन पियाजे से एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। तो सब कुछ कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि आज जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिस भी एग्जाम में आएगा उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है एक। तो जीन पियाजे सबसे पहले कहाँ के रहने वाले थे ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले और इनका जीवन काल कब से 1890 से है। ठीक है, 1890 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जीन पियाजे रहने वाले हैं स्विट्जरलैंड के और इन्होंने अपने बच्चों को देखकर एनालिसिस किया और फिर सिद्धांत दिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने कहाँ किसको देखकर जो है सिद्धांत दिए। तो इन्होंने अपने बच्चों का एनालिसिस किया था। तो संज्ञान का वर्ड मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब ही होता है ज्ञान के आधार पर। ठीक है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है हमारी उसको हम संज्ञान बोलते हैं। तो पहले ये माना जाता था कि बुद्धि जो है जन्मजात होती है, लेकिन फिर इन्होंने जीन पियाजे जो साइकोलॉजिस्ट है बहुत बड़े, इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती है, बुद्धि का समय के साथ विकास होता है। ठीक है, तो उन्होंने जो है 4 स्टेज बताई हैं बालक के विकास की और उनका क्रम यही है। इनको लाइन से ही आपको याद करना है क्योंकि ये पूछ लेता है कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, तो आपको क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उन्होंने ये कहा था कि यह विकास जो है जन्मजात बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती है बल्कि इसका विकास धीरे धीरे होता है। पियाजे ने इस अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसका समय क्या है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष। तो इनका क्रम यही है, आपको यही ऑर्डर में याद करना है। ठीक है, तो ये मैंने टेबल के फॉर्म में जो है बनाया है, इसकी तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे। इस टेबल को समझने के बाद आपका जीन पियाजे से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये है 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ से करता है? अपनी इंद्रियों से करता है। ठीक है, इस समय जो है भाषा का विकास नहीं हुआ होता है। आप अपने आसपास बच्चों को देखेंगे तो उनको देख के आप जो पढ़ेंगे तो ये जीन पियाजे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सभी क्रियाएं इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होती हैं इस वाली अवस्था में। तो जैसे भूख भी लग रही है तो बच्चा रोने लगेगा, है ना। और कुछ भी जो व्यक्त करना है या ज्ञान की प्राप्ति होती है बच्चे की इंद्रियों के माध्यम से करता है। ये अवस्था कब से कब तक है? 0 से 2 वर्ष। और इस अवस्था में भाषा का विकास नहीं हुआ होता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें जो है अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाती है। ठीक है, इस अवस्था तक आते आते बच्चा कुछ बात करना सीख जाता है, भाषा का विकास होने लगता है उसमें। तो वस्तुओं की पहचान शुरू होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वस्तुओं की पहचान करना कब सीखता है बालक? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो अभिव्यक्ति का माध्यम पहला तो पॉइंट है, भाषा बन जाती है। दूसरा पॉइंट है वस्तुओं की पहचान शुरू हो जाती है इस अवस्था में। डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आत्म केंद्र का भाव होता है इस अवस्था में, मतलब बालक को लगता है जो भी उसके आसपास दिख रही है वो सब उसके लिए, चांद तारे जो कुछ भी उसको दिख रहा है उसको लगता है कि वो सिर्फ उसी के लिए बने हैं। ठीक है, बाद में उसको यह एहसास होता नहीं है सबके लिए है। तो ये आत्म केंद्र का भाव होता है। ठीक है, सब कुछ अपना मानना। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? अभिव्यक्ति का माध्यम दूसरा, पहला भाषा हो जाती है, दूसरी चीज वस्तुओं की पहचान शुरू हो जाती है इस अवस्था में, और आत्म केंद्र का भाव होता है इस अवस्था में। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। वस्तुओं, अब इस अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? वस्तुओं का वर्गीकरण सीखता है। वर्गीकरण मतलब जैसे ये जानवर की कैटेगरी है, इंसान की कैटेगरी अलग होती है ना। तो ये वर्गीकरण कहलाता है वस्तुओं में।
तो इस अवस्था में जो दूसरी अवस्था है इसमें वस्तु की पहचान करता है कि ये घोड़ा है, ये गधा है, ये बकरी है। लेकिन तीसरी अवस्था में ये जानने लगता है ये जो है जानवर है और ये इंसानों की कैटेगरी अलग है। तो वर्गीकरण सीखता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है। और क्या है विशेषता, प्रत्यक्ष वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करता है। प्रत्यक्ष मतलब नाम से ही स्पष्ट है, मूर्त। मूर्त मतलब जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है। आपके सामने क्या है, अभी पंखा होगा, टीवी होगी, है ना, बुक्स रखी होंगी, जो भी आपके सामने है। मान लो ये बॉटल है तो ये प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने रखी है, इसको हम क्या बोलेंगे, मूर्त। ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे सामने प्रकट है उसको हम बोलेंगे मूर्त। और अमूर्त क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, जो सामने नहीं है, जैसे कि ईश्वर, आत्मा। तो 11 से 15 वर्ष तक बालक इन चीजों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है जो उसके सामने नहीं है। मतलब चिंतन की जो प्रवृत्ति होती, सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, वो 11 से 15 वर्ष के बीच में आती है। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। फोर्थ वाले की, सोचने और तर्क करने और अमूर्त वस्तुओं के विषय में विचार करने की क्षमता पूरी तरह विकसित हो जाती है। अमूर्त मतलब जो हमारे सामने नहीं है उनके बारे में भी बालक सोचने लगता है। तो ये चारों अवस्थाएं आपको क्रम से याद करनी है। दूसरी चीज, इनका वर्ष आपको याद करना, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। ठीक है, अभी आपको याद हो गया होगा आई थिंक। और इसकी जो विशेषताएं हैं इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट जो पुराने वर्षों में पूछे गए हैं वो अपन क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित तीसरी अवस्था का क्या नाम है। देखिए, डायरेक्ट तीसरा बोल दिया। अब आपको क्रम याद होना चाहिए। तो पहली अवस्था क्या पढ़ी थी हमने, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी पढ़ी थी, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, ये तीसरी अवस्था थी। और चौथी थी 11 से 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है, वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना, वर्गीकरण द्वारा समझना किस अवस्था में विकसित होता है। अब देखिए, उसकी जो विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन आ गया है सॉरी। अब इसमें देखिए, आप वस्तुओं को पहचानने में जो है गौर किया गया है। ठीक है। तो वस्तुओं को पहचानना और उनमें विभेदीकरण करना, कि बिल्ली कौन सी है, घोड़ा क्या है, ये सब कौन सी अवस्था में हम देख रहे थे, दूसरी अवस्था में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कब से कब तक होती, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल निम्नलिखित में से क्या है। ये देखिए, बिल्कुल समय काल पूछ लिया आपसे। तो पहली थी 0 से 2, 2 से 7, और तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अवस्था में बालक की विचार अभिव्यक्ति का माध्यम किसे माना जाता है। प्रथम अभिव्यक्ति में हम क्या कर रहे थे, तब तक भाषा का विकास नहीं हुआ होता है, तो बालक क्या करता है, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है या फिर अपनी विचार अभिव्यक्त करता है। जैसे कि ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, इंद्रियां। ठीक है, ये सब आपको सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और उनमें भेद करना बालक किस अवस्था में प्रारंभ करता है। अब भेद करने पे जो है इसका जो है जोर दिया गया। भेद करना कब सीख रहा था, पहली में तो इंद्रियों के माध्यम से कर रहा, दूसरी में भाषा के विकास और वस्तुओं को पहचान बस रहा था, तीसरे में भेद कर रहा था वो। तीसरी मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। तो ये क्या है, तृतीय अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास तर्क पर आधारित होकर किस अवस्था में होता है। अब जहां भी बात आएगी तर्क की, ठीक है, तर्क या फिर चिंतन करना, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना, अमूर्त चीजों के बारे में सोचना, तो उसमें क्या आ जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बालक का भाषा में विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। तो हमने अभी विशेषताएं पढ़ी थी, तो दूसरी जो अवस्था थी उसमें हमने भाषा का विकास देखा था। तो ये कौन सा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा जीन पियाजे का। और किसी भी एग्जाम में जिसमें भी बाल विकास पूछा जा सकता, 1 या 2 क्वेश्चन आपके जीन पियाजे से पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया है तो, और इसी तरह की वीडियो और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सिद्धांत के साथ। चलिए।